सुशांत सिंह केस में अब सीबीआई को अपना केस ले लिया अपने अंदर में और रिया चक्रवर्ती समेत 6 अभियुक्तों पर प्राथमिकी भी दर्ज कर दिया। यह बहुत ही अच्छा हुआ। इसी बीच में समीर शर्मा जो टीवी कलाकार थे वह भी आत्महत्या कर लिए। लेकिन सुशांत सिंह केस में जब बड़े अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जब देखा तो कहा, तभी प्रथम दृष्टया ही बोल दिए, सुसाइड केस में नोट शीट लिखा जाता है, पत्र लिख दिया जाता है आत्महत्या करने वाला, जो हम क्यों मर रहे हैं, क्यों आत्महत्या कर रहे हैं। इस केस में भी कोई नोट, सुसाइड नोट नहीं है। और सुशांत केस सीबीआई को चला गया। आप सभी देखते ही थे कि बिहार में प्राथमिकी दर्ज किया गया तो महाराष्ट्र पुलिस ने कितना सहयोग किया। हमारे वरिष्ठ आईपीएस पदाधिकारी विनय तिवारी जी को क्वारंटीन कर दिया गया है और वहाँ के महानगर पालिका अभी तक छोड़ा नहीं है, जबकि बिहार डीजीपी, बिहार आईजी सबों ने पत्र लिखा, लेकिन वे लोग अभी तक इनको छोड़े नहीं हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, आपने 3 दिन के अंदर में जितना भी कार्रवाई किए हैं महाराष्ट्र पुलिस को, वह कोर्ट में प्रस्तुत करें। लेकिन वहाँ की सरकार का जो रवैया है वह जो प्रथम दृष्टया देखने में आता है, मालूम पड़ता है उनके सरकार के और वहाँ के गृह मंत्री शिंदे साहब कहते थे कि सीबीआई को नहीं जाएगा, अब तो सीबीआई को चला गया। सीबीआई अच्छे पदाधिकारी उसमें आए और अपना कार्यभार भी ले लिया, केस को अपने अंदर में ले लिया। हम सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुब्रमण्यम स्वामी से अपील करते हैं, आप समीर शर्मा का केस भी देखें और माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से मिलकर इस केस को भी सुशांत सिंह केस के साथ अटैच करवा दें। अपराधी बम्बई का तो हाल यह है जो 1993 जैसा हो गया है। एक एक करके 5-7 आदमी अभी तक में मर गया है। कौन सालियान थी, फिर सुशांत सिंह राजपूत थे, अभी समीर शर्मा हैं, उसके पहले भी 1-2 आदमी। महाराष्ट्र पुलिस अपने नागरिकों की रक्षा नहीं करती है और सिर्फ अपने लोगों को वह कानून से बचाने का प्रयास भी करती है। लेकिन ऐसा बहुत दिनों तक नहीं होता है। हम सुब्रमण्यम स्वामी जी से अपील करते हैं, आप समीर शर्मा का केस भी सीबीआई को देने में का प्रयास करें और सुप्रीम कोर्ट में आप खुद एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आप अपील करवा दें सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्षता में सीबीआई केस कर जांच करें, वह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दें और इससे
सभी आपराधिक प्रवृत्ति रिया चक्रवर्ती एक इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो महाराष्ट्र सरकार में पावरफुल हैं और माया नगरी बम्बई में का तो इतिहास बहुत पुराना है अंडरवर्ल्ड से। कभी वहाँ दाऊद रहते थे और उनके बहुत सारे लोग अभी तक वहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन उन लोगों को यह होता है जो हम सभी आदमी आवाज़ मुंह बंद कर लेंगे। अभी भी फिल्म जगत में कुछ आदमी मुंह को बंद किए हुए हैं। कुछ आदमी जैसे अंकिता लोखंडे, कंगना कमनोत जी को हम धन्यवाद देते हैं, इन्होंने भरपूर आवाज़ मीडिया में और सभी चैनल पर उठाया। ऐसे लोगों के आवाज़ उठाने से ही आज सुशांत सिंह का केस एक नया मोड़ पर आया और निश्चित रूप से सुशांत सिंह केस में अभियुक्तों को सज़ा होगी। यह कोई आत्महत्या का केस नहीं था, ये रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार और इसके पीछे अनेक सारे पावरफुल व्यक्ति लोग हैं जो वह सब धीरे धीरे आ जाएंगे। ये लोग कि बम्बई को ही देखें, दुनिया को नहीं देखें, भारत का कानून का हाथ बहुत लंबा है और ये लोगों का, ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का हाथ और मानसिकता बहुत छोटा है। सीबीआई काम शुरू कर दिया धीरे धीरे। कितनों सैकड़ों हजारों केसों में देखते होइएगा जो आप अपराधी कितना बड़ा होता है वह एक दिन सलाखों के पीछे चला जाता है और हमारे न्यायालय पर दूध का दूध पानी का पानी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। न्यायालय पर भरोसा है और न्यायालय न्याय देकर रहती है, पीड़िता को हर हाल में न्याय देती है और अपराधी जेल और फांसी जो जैसा कर्म करता है वैसा सज़ा उसको दिया जाता है। हम विलम्ब होता है थोड़ा बहुत, बड़े बड़े लोग हैं तो कुछ तो होता है, विलम्ब हो सकता है, यह फ़ायदा ही होता है। हमने पहले वीडियो में कहा था जवानी में अपराध करो और बुढ़ापा में जेल भोगो, यह हमारे न्यायालय की विशेषता है। देर से न्याय मिलता है। हम समीर शर्मा जी के आत्मा को भी शांति मिले, हम इसके लिए ही प्रार्थना करते हैं। और सुशांत सिंह राजपूत केस को बिहार सरकार ने जो सीबीआई को स्थान को ट्रांसफ़र कर दिया केस को, इसके लिए भी बिहार सरकार भी धन्यवाद के पात्र हैं। और महाराष्ट्र सरकार जो अरंगा लगा रही थी, जो हमारे वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी विनय तिवारी जी को जो क्वारंटीन किया है, आज तक उनको छोड़े नहीं हैं वह। और शिंदे साहब नहीं, सीबीआई नहीं जाएगा, केस नहीं जा सकता है, यह महाराष्ट्र सरकार इन लोगों को अब क्या होगा ये तो समय बताएगा। और कितना दिनों तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपने सगे संबंधी और जो उनका पोषित अपराधी लोग हैं उनको कितना दिन तक बचाते हैं यह देखना है। और सीबीआई ने कार्यभार संभाल लिया है, यह बहुत ही अच्छा काम हुआ। और हम सुब्रमण्यम स्वामी से कहते हैं आप गृह मंत्री भारत सरकार और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मिलकर समीर शर्मा
कौन लड़की थी, उसका भी इस केस को उसमें एक साथ CBI को अटैच करवा कर अपराधी 10, 20, 25 होगा, बढ़ेगा तो सारा एक किसा दूसरा तीसरा सारा अपराधी पहुंच जाएगा, बम्बई साफ हो जाएगा कि अपराधी और डॉन अंडरवर्ल्ड और जो अपने आप को कुछ समझते थे वह जेल के अंदर जाएंगे। एक दूसरे का लिंक लगता है केस में, इसलिए तीनों केस को, दोनों केस को, और यह काम माननीय सुब्रमण्यम स्वामी साहब ही कर सकते हैं, दूसरा आदमी से नहीं होगा। और समीर शर्मा के केस को भी उसमें अटैच कर देने का प्रयास करेंगे, तो उनका यह प्रयास, उन्हीं का प्रयास से आज सुशांत सिंह राजपूत का केस में CBI को मिला और एक दिन न्याय मिलेगा। उन्हीं के पास, उन्हीं के प्रयास से, अथक प्रयास से ही यह केस आया। और वकील साहब सुब्रमण्यम स्वामी साहब और ये अंकिता लोखंडे जी और अंगना खनौत ने जो आवाज़ उठाया वह बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और इन लोगों को भी समीर शर्मा के केस में, उस गीता सालियान है उस केस में, तीनों केस के लिए CBI में जोड़ा जाना चाहिए, इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए, तब सारे अपराधी एक लिस्टेड हो जाएंगे और एक साथ जेल में आराम से रहेंगे जीवन के अंतिम दिन तक। अभी यहाँ चक्रवर्ती जी का व्हाट्सएप पर, मोबाइल पर आता है फोटो, वह दोनों हाथ से माफ़ी मांगने की मुद्रा में हैं, लेकिन किसी का बेटा को मरवा दिया और उसका अकाउंट से टका भी निकाल लिया और वीडियो बना के पोस्ट कर दिया, हम तो ताई हैं, ये क्या है। लेकिन अब कहिए गीत आपका जो उजला कपड़ा में है, आप दिखाई पड़ते हैं रिया चक्रवर्ती जी, वह कपड़ा जेल का भी कपड़ा उजला होता है। आप सदैव इसी उजले कपड़े में ही सदा रहेंगे, यही आपके लिए ज़रूरत है। धन्यवाद।